वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो रहे हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम। तो हम आज जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट। तो एग्जैक्टली हम उसके अपोजिट रोड में हैं और ये लुलु हाइपर मार्केट बेंगलुरु में राजाजी नगर में आता है। तो बस मैं आपको इसका डेकोरेशन दिखा रही हूँ, कितना ही प्यारा डेकोरेट किया गया हुआ है। ऑब्वियसली न्यू है तो थोड़ा ज़्यादा उसकी रौनक और भी ज़्यादा होती है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा अंदर होती है। यूजुअली हम बाहर से देख रहे थे तो पता चल रहा है कि पार्किंग के लिए क्यू थी और रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और लाइटिंग वगैरह देखिए कितना ज़बरदस्त डेकोरेट किया गया है। तो बस इसके अंदर जो चीज़ मेन है वो फंटारा है, कनेक्ट है और फैशन स्टोर वगैरह है। तो अंदर जाके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोर करें और अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छी है और किधर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं वो देखेंगे। तो बस अंदर आ गए हैं हम और पार्किंग के लिए पार्क कर देंगे गाड़ी, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर। Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. और ये देखिए यहाँ पे ना व्हीकल का कोई चार्ज नहीं हो रहा था। पार्किंग एरिया में जो हम गाड़ी रखते हैं तो उसका चार्ज नहीं ले रहे थे। तो ये ना मॉल वालों का लॉजिक होता है, न्यू मॉल ओपन है तो वो लोग बेचारे होते हैं कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। बस ये लोग का तरीका होता है और बिज़नेस का यही लॉजिक होता है कि आगे इससे डबल कमा लेते हैं वो लोग ऑब्वियसली। तो बहरहाल हमारा फ़ायदा हो गया है तकरीबन 50-60 रुपये का। तो जैसे ही हम अंदर आए थे ना, ऊपर आने के बाद हमें ये स्टोर देखी, कुछ यूनिक सी स्टोर थी, बहुत ही क्यूट चीज़ें थे इसके अंदर जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। और ये देखिए ग्लासेस पिलो, आई मीन ये जो कार के ग्लासेस होते हैं ना उस पर स्टिक करने का, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जैक्टली मैं भी इसे देखी नहीं हूँ। और ये स्पून्स फोक्स वगैरह थे, काफ़ी अच्छी थी इसकी क्वालिटी। हैवी भी लगा लेकिन प्राइजेस इसके और भी ज़्यादा हैवी लगे मुझे। जितना इसका वेट हैवी था ना उससे काफ़ी हैवी इसका प्राइजेस लगे, क्योंकि एक फोक एक स्पून ना इसका तकरीबन 145 रुपीज़ का था और मुझे ये काफ़ी हद तक महंगे लगे। और ये बटर नाइफ था और ये स्पून देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। जैसे कि हम कॉफ़ी के लिए ऊपर से कोको पाउडर वगैरह कुछ भी हार्ट शेप में डिज़ाइन करके ड्रिज़ल कर सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ के लिए भी हम उस जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एंड ये एक सेट था टी का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऊपर से ना इसका प्लास्टिक डिज़ाइन आया है और अंदर से ये चीनी का था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस हम ये चीज़ें देख रहे थे। शॉपकीपर ने आके कहा था कि ये सारे ही चीज़ें डिस्प्ले के लिए है। तो फिर हम लोग सोच लिए कि शायद कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें ये लोग डिस्प्ले में रखे हैं। और बस यही होता है कस्टमर को अंदर लाने का। और फिर कस्टमर अंदर आने के बाद कुछ लिए बगैर जाते भी नहीं है। तो यार क्या बात है, मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है बिज़नेस किस तरीके से किया जाता है और अट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे भी एक स्टोर ओपन कर लेना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। और जो बात मैं सोच रही हूँ, जो पार्किंग वाली हो या फिर ये अट्रैक्ट करने वाली हो, क्या आप लोग को लगता है बिज़नेस करने का यही तरीका है या फिर कुछ अलग होगा, या फिर वो लोग मॉल न्यू ओपन करने की खुशी में हमें फ्री में पार्किंग दे रहे हैं और फ्री में इस तरीके के डिस्प्ले रख दे रहे हैं ताकि हम ट्रायल कर सके और देख सके। क्या ऐसी बात होती है? मेरे पास इसका येलो कलर था। ये देखिए मैनिक्योर सेट छोटा था, छोटे बॉक्स में ही था, बहुत ही क्यूट लगा मुझे, फ्रेंडली था और सारे ही चीज़ें बहुत ही प्यारे प्यारे थी और क्यूट लगे मुझे। सारे ही ना स्टेशनरी थी यहाँ पे। और बस, और मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ दिख गई थी, ये पेन जिसमें 5-6 कलर के रिफ़िल होते थे। तो ये मैं ना स्कूलिंग के टाइम पे यूज़ करती थी इसे। एक रिफ़िल हम बाहर निकालते तो फिर दूसरी ये अंदर आ जाती है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग भी इसे यूज़ करें हो बचपन में। और यहाँ देखिए मेरी नौटंकी साहिबजादी को इतना भगा रही है ये, और हाथ देने को तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। बस मैं चल रही हूँ मम्मा, मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी आप मुझे बच्चा समझाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं बड़ी हो गई हूँ अभी, बस मैं खुद चल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करी थी, मैं छुप गई थी। तो कॉनिन का रिएक्शन देखना था मुझे। और हम जैसे ही छुप जाते या फिर दिखते नहीं है ना तो फिर
उन्होंने डर जाते हैं। यहाँ पे ठहरा करके हम फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि ये ठहरे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। बस सोच रही है कि हमारे जैसा नहीं है तो फिर ये है कौन? है कौन मम्मा ये? बस वहाँ से हटे तो फिर I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there? कौन हो? कहाँ बैठा बच्चा? थोड़ा पीछे पीछे। ये पूछ बीच में आना, ये पूछ। ये देखिए पब्लिक यहाँ पे कितनी है, और बच्चों की खुशी, वो लोग के गेम, सारा ही कुछ डिजिटल है। कोई भी यहाँ पे मेंबर नहीं है कि उससे हम टिकट ले और फिर काम करें। सारा ही सब कुछ एकदम टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। हम बस वहाँ पे कार्ड डाल दें अंदर और वो हमारे कार्ड से माइनस कर लेगा, फिर उसके बाद हमारा गेम शुरू हो जाएगा। जैसे ही टाइम आउट हो जाएगा तो फिर वो ख़त्म भी हो जाएगा। सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही है यहाँ पे गेम्स। कोई भी गेम के लिए कोई भी बंदा खड़ा नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हम झूले में बैठ रहे हैं तो हमारा बेल्ट वेल्ट सेट करने के लिए वहाँ पे बंदे होते हैं, लेकिन यूजुअली इस तरीके के जो गेम्स हैं ना, ये सारे ही गेम्स बस सेल्फ ही है। और हम जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि बस कार्ड अंदर डालो और फिर माइनस हो जाएगा अमाउंट, उसके बाद हम गेम खेल सकते हैं। बैठ गए थे हम, काफ़ी हाथ दुख रहा था। बस उसके बाद हम अब जाएंगे ऊपर 4th फ्लोर पे। ये सबसे टॉप फ्लोर है, 4th फ्लोर। यहाँ पे देखिए जैसे एंटर होते हैं ना, ये वाला गेम था जिस पे बस स्प्रिंग जंपिंग गेम है ये बड़ों के लिए। और ये झूला देखिए हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं तो इसका एग्जैक्टली क्लियर लुक दिख रहा है, नीचे से तो ना उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। और ये देखिए जो हम टीवीज़ में देखते थे ना बचपन में, मैं देखती थी इस तरीके के गेम जो वॉल पे बस वो लोग रखते थे, उसे क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। बस इस तरीके से हम रस्सी को पकड़ कर बस चढ़ना होता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं। और ये देखिए जो वंडरला में गेम्स है ना, बिल्कुल मिनी वंडरला। आप लोग इस बात से एग्री करते हो क्या? मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और भी आपको आगे नए नए झूले दिखने को मिलेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और ये राइड देखिए कितना ही ऊपर सबसे हाइट वाला राइड यही था। और ये देखते समय मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं करूँगी इसे, लेकिन अचानक से मेरे जहन में आया कि नहीं मुझे ये राइड करना है। लेकिन मैं वाकई में डर रही भी बहुत ज़्यादा थी। और ये बेल्ट पहनने के बाद जब मैं ऊपर गई थी उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, एंड आई वॉज लाइक स्वेटिंग यू नो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तक आ गई हो तो मुझे आगे भी जाना चाहिए। और फ़रू तो इतनी बुज़दिल भी नहीं है ना, बस मैं अपने आप को समझा रही थी और अपने आप को हिम्मत दे रही थी। और वो लड़की भी कही थी कि मैम फ़िकर नॉट, आप नीचे नहीं गिरोगे, ये मेरी गारंटी है। एंड उसके बाद ना मैं बैठी और मैं इतना एंजॉय करी कि बस अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं वापस जा रही थी ना उस वक्त मैं जानबूझकर स्लो कर दी थी, क्योंकि मुझे आगे जाना नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मुझे और इसी तरीके से राउंड घुमाना था। लेकिन राइड तो बस एक ही राउंड की थी, दूसरे राउंड के लिए फिर से दोबारा से टिकट लेना था। और
एक बार जो मज़ा आता है ना, फिर वो दूसरी बार मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद में आकर मेरे हस्बैंड से बता रही थी कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे पसीने छूट रहे थे, लेकिन जब मैं बैठ के थोड़ी दूर आगे चली गई ना, तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ रही थी। फिर उसके बाद ना ये झूले देखिए आप लोग किस तरीके के हैं। बिल्कुल अभी अभी मैं आप लोगों से कही थी आई थिंक कि ये वंडरलैंड जैसे ही आप लोग को लग रहा है ना। झूले वगैरह इसके देखिए कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं। हम ऊपर के फ्लोर से इसे शूट कर रहे हैं, इसलिए आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है ये। Find a way, oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me, is anybody there? ये देखिए ये सेशन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगा है। अगर हमारी फैमिलीज़ यहाँ पे आएंगी ना बैंगलोर, तो श्योरली हम इस मॉल को तो लेकर जाना ही जाना है। दोनों फैमिलीज़ को भी लेकर जाना है, क्योंकि बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे जाने के बाद। बच्चे बड़े हर कोई एंजॉय करेगा और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। उनके हाथ में चॉकलेट है। यार ये मॉल बनाने वाला ना बहुत ही सोच समझ के बनाया है। उसकी तो बिज़नेस तो ऐसे लगेगा इंशाल्लाह कि क्या बताऊँ मैं। इतनी ज़्यादा पब्लिक, पूरा मॉल खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ गेम सेक्शन में ही ना इतनी काफ़ी भीड़ थी। कोई भी राइड में अंदर जाने के लिए ना बस क्यू लगा कर ही जाना पड़ रहा था। और ये देखिए लिटिल जंगल, और ये एडवेंचर लैंड है, सारी ग्रीन था। और वहाँ पे जो लिटिल जंगल था ना, वहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स थे और सिलिकॉन बेस्ड था। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे ना उनके तो मज़े ही मज़े होने वाले हैं। तो बस सोच समझ कर आया करें इस तरीके की गेम्स वगैरह में। तो और यार अल्लाह का शुक्र है कि मैं पार्किंग एरिया में अब आ गई हूँ। बस मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं कब कब नीचे आ जाऊँ, क्योंकि ना गेमिंग सेक्शन में इतना लाउडली आवाज़ है, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। आप थोड़ा रिवाइंड करके सुनिएगा, इतना लाउडली आवाज़ है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, जितना मैं म्यूज़िक
मतलब मैं सेट करी हुई नहीं हूँ, वो नेचुरली वहाँ की जो जेन्युइन म्यूज़िक है वही म्यूज़िक है। उसमें से भी मैं सिर्फ 20% आप लोगों को सुनाई हूँ, 80% तो मैं कम कर दी हूँ। अगर मैं पूरा 100% सुना देती ना तो शायद मेरा वीडियो आज का कोई नहीं देख पाता। तो बस मैं यही सोच रही थी वहाँ जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं तो वो लोग का हाल क्या हो रहा होगा और वो लोग कितना बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो अल्लाह ताला उन सब पे आसानी फरमाए और उन सब पे रहम भी फरमाए, आमीन। और कोई भी काम आसानी से नहीं होता और पैसे बिल्कुल आसानी से कमाए नहीं जाता, वो चाहे छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो। तो बस अल्लाह ताला हम सबको ना लोगों की और पैसों की कदर इज़्ज़त करने वाला बना दे, आमीन। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो आप लोग को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिए, खूब सारा सेंड कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और बस मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो पे। ज़िंदगी रहेगी तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।